हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपीए गुरुकुल पर। आज हमारी फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास है। तो आज की क्लास में हम आपको थ्री टॉपिक्स पढ़ाएंगे। फर्स्ट वाला देखिए क्या है, लेंसों के लिए यूवी तथा एफ में संबंध यानी रिलेशन बिटवीन यूवी एंड एफ फॉर लेंसेज। ठीक है। और सेकंड वाला पॉइंट हम बताएंगे लेंस द्वारा आवर्धन। ठीक है, मैग्निफिकेशन बाई लेंसेज। ठीक। और थर्ड वाला पॉइंट बताएंगे लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ ए लेंस। थ्री टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे आज। फर्स्ट वाला टॉपिक जो पढ़ना है आप उसको पहले देख लीजिए। क्या है फर्स्ट वाला टॉपिक, लेंसों के लिए यूवी तथा एफ में संबंध यानी रिलेशन बिटवीन यूवी एंड एफ फॉर लेंसेज। यही टॉपिक फर्स्ट वाली हम आपको पहले बताएंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। तो देखिए क्या है, फर्स्ट वाला टॉपिक है ये, लेंसों के लिए यूवी तथा एफ में संबंध यानी रिलेशन बिटवीन यूवी एंड एफ फॉर लेंसेज। यही हमको आज पढ़ना है। ठीक है। तो ये देखिए लेंस है, ये फिगर आप देख लीजिए। फिगर में हम आपको पहले समझा देते हैं क्या है। ये देखिए ये वस्तु है, ये और बी नाम दिया इसको। ये आपको पता है ये लेंस है। ठीक है, लेंस का फिगर बनाया हमने। तो पहले देखिए क्या हमने लिखा, माना लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी यू। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र हमारा ओ है और वस्तु जो है ये ए है। तो ए से लेके ओ तक के बीच की दूरी हमने क्या ली है, स्मॉल यू लिया है। ठीक है, ये देखिए हमने लिखा है ए से लेके ओ तक, ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा यू। ठीक है, ये हमने मान लिया। और सेकंड वाला देखिए क्या है, ये सी क्या है, ये प्रतिबिंब है। एफ क्या है, ये एफ है, फोकस दूरी, फोकस है। और ओ को हमने बताया था कि प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है, तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, ये सेकंड वाला देखिए, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी v। ठीक है, तो o से लेके c तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगी हमारी v, स्मॉल v हो जाएगी। ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया होंगे। तो और नेक्स्ट वाला देखिए, लेंस की फोकस दूरी इक्वल टू कितना f है। ठीक है, यहाँ से o से लेके f तक की, o से f तक के बीच की दूरी कितना हमने लिया है, स्मॉल f लिया है। ठीक है, तो यही फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप ऐसे कर सकते हैं कि 1/f इक्वल टू हो सकता है 1/u माइनस 1/v, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये जो है फार्मूला हो जाएगा हमारे लेंस के लिए। लेंस के लिए यूवी तथा एफ में संबंध, यही रिलेशन है। यूवी तथा एफ में यह संबंध लेंस का सूत्र कहलाता है। ये दोनों प्रकार के लेंसों के लिए सूत्र है। ठीक है, फार्मूला है इसको। ये फार्मूला हो जाएगा उत्तल लेंस के लिए भी, अवतल लेंस के लिए भी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो हम फिर से आपको OR करके समझा देते हैं इसके इसको क्या, या फिर OR करके आप ऐसा कह सकते हैं कि यदि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष पर वस्तु की दूरी u। ठीक है, तो हमारा मुख्य अक्ष तो यही है, ये वाला। हम ऐसा कर सकते हैं कि यदि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष पर वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा लेंस की फोकस दूरी f हो, तो क्या कहलाएगा ये, तो इसका संबंध क्या कहलाएगा, UVF में यही रिलेशन हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। हमने बताया है, ये फिगर भी समझा दिया है। तो फिर आपको बता देते हैं OR करके, फिर से रिपीट कर देते हैं। यदि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष पर वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा लेंस की फोकस दूरी f हो, तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, इसका संबंध निम्नवत होगा। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं 1/f इक्वल टू हो सकता है 1/v माइनस 1/u, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यही फार्मूला हो जाएगा। आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट बता देते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस द्वारा आवर्धन, मैग्निफिकेशन बाय लेंसेज। ठीक है, तो इसको समझा देते हैं क्या है, पहले आप देख लीजिए। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, रेखीय आवर्धन m इक्वल टू क्या हो जाएगा, वस्तु की लंबाई I अपान हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई I अपान हो जाएगा वस्तु की लंबाई O। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि यदि प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो, तो आप कह सकते हैं m इक्वल टू I/O इक्वल टू हो सकता है v/u। ठीक है,
तो यहाँ पे m क्या है, m है रेखीय आवर्धन है, I क्या है प्रतिबिंब की लंबाई है, O क्या है वस्तु की लंबाई है, इक्वल है v क्या है, v है जो है प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है वस्तु की दूरी। ठीक है, आपको ओवर करके हम ऐसे भी बता देते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, ठीक है, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या फिर लेंस द्वारा आवर्धन कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, या फिर लेंस द्वारा आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/O इक्वल टू V/U, यही फार्मूला हो जाएगा। इसी फार्मूले पे क्वेश्चन लगेंगे। तो अगली टॉपिक आपको पढ़ा देते हैं हम, ये समझ में आ गए होंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लेंस की क्षमता। ठीक है, पावर ऑफ ए लेंस, यही हमको आज बताना है। इस टॉपिक में पहले लेंस की क्षमता, इसका डेफिनेशन देख लीजिए क्या है। किसी लेंस की क्षमता P उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक है, क्या हो जाएगा, किसी लेंस की क्षमता P, ठीक है, लेंस की क्षमता को P से लिखते हैं और उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक है, जबकि फोकस दूरी मीटर में हो तो इसका मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f, यही फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे हम आपको लिख के बता देते हैं क्या है। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू, P को क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता, इसमें दिया है। तो P इक्वल टू हो जाएगा ये 1/f। ठीक, यही फार्मूला हो जाएगा, या OR करके आप ऐसे कह सकते हैं P इक्वल टू 100/f। ठीक है, ये F है। ठीक, तो यही लेंस की क्षमता का फार्मूला हो जाएगा। F को मीटर में लेंगे। ठीक है, अब जब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 100/f, ये सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तब हो जाएगा। ठीक है, तो OR करके आपको लेंस की क्षमता फिर समझा देते हैं। ठीक है, क्या है, लेंस द्वारा प्रकाशित किरणों को अभिसरित व अपसरित करने की सामर्थ्य को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, यही सामर्थ्य को P से भी लिखते हैं। ठीक है, इसको सामर्थ्य यानी पावर भी बोलते हैं। ठीक है, लेंस की सामर्थ्य को लेंस की क्षमता कहते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप फिर से समझा देते हैं, लेंस द्वारा प्रकाशित किरणों को अभिसरित व अपसरित का मतलब होता है एकत्रित, व अपसरित का मतलब होता है फैलाने। ठीक है, फैलना। तो अब अपसरित करने की सामर्थ्य को लेंस की क्षमता कहते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही। हमने आपको 3 फार्मूले बताए हैं, तो उसी फार्मूले पे कल क्वेश्चन भी समझा देंगे, न्यूमेरिकल भी बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर कुछ भी समझने में प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगली क्लास हमारी कल चलेगी। कल वाली क्लास में हम आपको न्यूमेरिकल बता देंगे तीनों फार्मूले पर। ठीक है, आज के लिए बस इतना।